I am Deepak Mathur, lecturer electronics, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। सभी सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स का मैं इस संस्था में और इस मेरी पहली क्लास में वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हम यहाँ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे सब्जेक्ट का नाम है, जिसका कि सब्जेक्ट कोड है EE201। उसका हम यहाँ सत्र 2020-2021 में अध्ययन करेंगे। चूँकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में लेक्चरर हूँ और ये सब्जेक्ट का नाम जो है वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो चूँकि ये BTR की जो पॉलिसी है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के टीचर ही इस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, तो ये सब्जेक्ट मुझे अलॉट किया गया है और मैं आपको यहाँ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, इसके जो सिलेबस के बारे में हम पूरा डिटेल में पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इंडिविजुअल टॉपिक्स को लेके और इसकी स्टडी करेंगे। BTR की जो साइट पे जो है सिलेबस है वो अवेलेबल है। आप सभी सिलेबस का एक प्रिंट आउट ले लें और उसमें 201 का जो हम सबसे पहले देखेंगे, हमारी जो यूनिट फर्स्ट है सेमीकंडक्टर डायोड, वो हम सबसे पहले यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ PN जंक्शन डायोड। हमने हमारी जो स्कूल एजुकेशन की क्लासेस है 11th 12th, उसमें भी हमने P टाइप के मटेरियल और N टाइप के मटेरियल के बारे में पढ़ा है, और ये भी पढ़ा है कि जब P टाइप का मटेरियल और N टाइप का मटेरियल जब हम आपस में मिलाते हैं तो एक PN जंक्शन बनता है, और वो एक PN जंक्शन ही हमारा एक डायोड की तरह वर्क करता है। जनरली जो P टाइप का मटेरियल है वो अलग अलग तरह के मटेरियल्स होते हैं, इसकी इम्प्योरिटी जनरली ट्राइवेलेंट होती है, और N टाइप का जो मटेरियल है वो भी अलग टाइप का मटेरियल होता है जिसकी जो इम्प्योरिटीज़ है वो पेंटागन वैलेंट होती है। और इस तरह से ये मटेरियल के बारे में तो हम यहाँ बहुत डिटेल स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन P टाइप का मटेरियल और N टाइप का मटेरियल जब हम लेते हैं और उसको आपस में मिक्स करते हैं, जोड़ते हैं, तो PN जंक्शन हमारा एक फॉर्म होता है। The exciting property of semiconductor diode is facilitating the electrons to flow exclusively in one direction across it. As a result, it acts as a rectifier of alternating current. The indispensable operation of semiconductor diode is the basis of understanding of all semiconductor diodes. ये जितने भी तरह के सेमीकंडक्टर डायोड हम आगे पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में, EE201 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट में, उसमें हमारा बेसिक जो है वो P टाइप का मेटल और N टाइप के मेटल्स के कंपोजिशन से ही वो सारे डायोड्स हमारे हैं वो फॉर्मेशन होंगे। द डायोड कैन बी ऑब्जर्व एज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड बाइपोलर सेमीकंडक्टर डिवाइस। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड लुक टू बी ए ग्राफ ऑफ करंट दैट डायोड प्रोड्यूसेस व्हेन वोल्टेज अप्लाइड टू इट। ए परफेक्ट डायोड कैन बी एब्सोल्युटली डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स करंट एंड वोल्टेज कर्व। यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि एग्जामिनेशन में आप अपने आंसर, अपने उत्तर हिंदी में लिख सकते हैं, प्योरली हिंदी में लिख सकते हैं, प्योरली इंग्लिश में लिख सकते हैं, दोनों लैंग्वेज में मिक्स भी लिख सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। मैं आपको इंग्लिश में ये इसका प्रेजेंटेशन लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन मैं हिंदी में बोल के आपको बहुत ही इसको आसान कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसके बाद घर जाके और या घर पे बैठ के अपने नोट्स बना सकते हैं आराम से इस PPT को देखने के बाद ऑनलाइन। चूँकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और कोविड-19 का जो फेज़ है, कोरोना वायरस स्प्रेड हो रहा है पूरे देश विदेश दुनिया में, तो हमें घर पे रह के ही ऑनलाइन स्टडी करने के इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट से प्राप्त हुए हैं, हमारे हायर ऑफिसर से प्राप्त हुए हैं, तो हम ये स्टडी कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल फ्री फील करना, आप चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं, आप चाहें तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, आप चाहें तो दोनों मिक्स लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। इट परमिट्स द करंट टू फ्लो in forward direction and effectively blocks the current in reverse direction. It is vital to recognize that the semiconductor is entirely a single crystal material made from two separate blocks of semiconductor opposite kinds. One block is doped with trivalent impurity, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, atoms to create the P regions that act as acceptors with holes as a majority carriers. P type में जो holes जो है वो majority carriers होंगे, और adjacent block is doped with the pentavalent impurity atoms to create N regions that act as a donor with the electrons as majority charge carrier, और N type के regions में जो majority carriers है वो electrons होंगे। The boundary splitting and N and P type region is referred to as a metaphysical junction. The concentration of doping is same
all over in every block, and there will be an abrupt modification in doping at the junction. When the two blocks are placed nearer to each other, the electrons and holes diffuse towards the region of lower concentration from the region of higher concentration. In the process of diffusion, electrons from N region diffuse towards the P regions, whereas holes from P region diffuse towards the N regions. Once holes enter the N region, they will recombine with the donor atoms. At the same time, donor atoms admit additional holes and become positively charged stationary donor atom. किस तरह से रिकम्बाइन होंगे ये मैं आपको बताता हूँ. लेफ्ट में आप देखें पी टाइप का मटेरियल है जिसमें कि जो होल्स जो हैं वो रेड से शो किए गए हैं, और राइट हैंड साइड में जो एन टाइप का मटेरियल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स है वो ब्लैक से शो किए गए, और बैटरी जो पी टाइप कनेक्टेड है वो पॉजिटिव से है, और एन टाइप का जो मटेरियल है वो नेगेटिव से कनेक्टेड. अब अपोजिट पोलरिटीज होंगी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. यानी अगर पी टाइप के मटेरियल में मेजोरिटी क्या है, होल्स की है, तो वो डिप्लेशन रीजन की तरफ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स जो इसके जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं वो यहाँ पे बैटरी के पॉजिटिव से अट्रैक्ट होंगे. तो हमारा जो डिप्लेशन रीजन है वो छोटा होता जाएगा. सिमिलरली जो बैटरी का जो नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन्स के एन से है, तो एन और एन एक दूसरे को बिल्कुल एक दूसरे की तरफ आकर्षित नहीं करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स का जो माइनॉरिटी है यानी पॉजिटिव है वो बैटरी के नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा. तो इस कारण क्या होगा, हमारा जो डिप्लेशन रीजन है वो छोटा होता जाएगा. डिक्रीजेस, डिप्लेशन रीजन डिक्रीजेस व्हेन पीएन जंक्शन इज इन फॉरवर्ड बायस. एंड जस्ट इसका उल्टा देखें हम कि अगर हम बैटरी को यहाँ पे रिवर्स कर देते हैं, यानी पी टाइप में अगर नेगेटिव लगा देते हैं और एन टाइप मटेरियल में अगर पॉजिटिव लगा देते हैं, तो डायोड इस केस में रिवर्स बायस की तरफ वर्क करेगा, और उस केस में जो डिप्लेशन रीजन है उसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. जबकि फॉरवर्ड बायस में जो डिप्लेशन रीजन की जो विड्थ है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जबकि रिवर्स बायस में इंक्रीज हो जाएगी. तो फॉरवर्ड बायस में ये कंडक्ट कर जाएगा और रिवर्स बायस में ये ऑफ रहेगा, यानी कंडक्ट नहीं करेगा. यहाँ ये बिल्कुल आपको स्पष्ट समझ लेना है इस चीज को कि किस तरह से पी टाइप के मटेरियल में और एन टाइप के मटेरियल में पोलरिटी बैटरी की लगाने पर ये फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में वर्क करता है. वर्किंग ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड यहाँ एक क्लियर दिखाया गया. पी टाइप का मटेरियल है, डिप्लेशन रीजन है, एन टाइप का मटेरियल है, ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है. जो एरो जो है वो एनोड को शो करेगा और जो बार है वो कैथोड को शो करेगी, और स्कीमेटिक सिंबल है ये इसका, और इंडिकेशन फॉर कैथोड कंपाउंड. अगर मार्केट में हम अगर एक डायोड परचेस करना चाहें तो अगर इस लेंथ में आता है जो लार्जर जो एक बार जो होगी उसमें लेफ्ट में जो लार्जर जो एरिया होगा जो इंडिकेट करेगा वो एनोड के टर्मिनल को इंडिकेट करेगा, और राइट में जो छोटा एरिया होगा वो इसके कैथोड को इंडिकेट करेगा. तो ये आप यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ लें कि किस तरह से डायोड की वर्किंग हुई, किस तरह से पी टाइप के मेटल को एन टाइप के मेटल को हम ऐड करके और पीएन जंक्शन बनाएंगे, और किस तरह से होल और इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन होंगे, और किस तरह से बैटरी का जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होने पर ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में वर्क करेंगे. ये आप बिल्कुल आसानी से इसको समझ सकते हैं. और इसी तरह से जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ आप चाहें तो साथ ही साथ इस लेक्चर को सुनने के बाद लेक्चर को वापस बीच बीच में पॉज करके भी आप चाहें तो अपनी खुद की लैंग्वेज में आप नोट्स बना सकते हैं आसान, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन टाइम में केवल ये नोट्स अपने खुद के हाथ से लिखे हुए नोट्स को आप अगर वापस पढ़ते हैं तो वो डायग्राम जो हाथ से बनाए होते हैं तो उसमें अपनी स्पीड भी बढ़ती है आंसर लिखने की, और हम उसको आसानी से वापस लर्न भी कर सकते हैं और हमें याद भी रहता है. तो आप ये आसानी से ये काम कर सकते हैं. इसके बाद ये मैं आपको फिर बता दूं, ये मैंने आपको फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, जीरो बायस वो कंडीशन होती है लास्ट में आपको यहाँ बता रहा हूँ. जीरो बायस, नो एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड, जब कोई एक्सटर्नल वोल्टेज हमने अप्लाई किए ही नहीं है. इफ एन एक्सटर्नल पोटेंशियल इज अप्लाइड टू द टर्मिनल ऑफ पीएन जंक्शन, इट विल बी अल्टर द पोजिशनिंग potential between P and N regions. This potential differences can alter the flow of majority carriers so that the PN junction can be used as an opportunity for the diffusion of electrons and holes. If the voltage applied decreases the width of depletion layer, then the diode is assumed to be in forward bias. And if the applied voltage increases the depletion layer width, then the diode is assumed to be in reverse bias. जो कि मैं आपको पिछली स्लाइड में स्पष्ट बता चुका हूं कि डिप्लेशन जो लेयर है उसकी विड्थ बढ़ने पर और कम होने पर डायोड की क्या कंडीशन होगी, किस कंडीशन में डायोड होगा, हम पढ़ चुके हैं. इफ द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर डू नॉट अल्टर, ये यानी अगर
जो हमारे जो डिप्रेशन लेयर की जो विड्थ है वो चेंज हो ही नहीं रही है, तो यानी हमारा जो डायोड पे कोई हमने जो पीएन जंक्शन पे हमने कोई बायसिंग कर ही नहीं रखी है, वो जीरो बायस कंडीशन पे है। थैंक यू।